हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आज से मैं श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन की। नाउ अराउंड द कॉर्नर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आने वाला है या नोटिफिकेशन कब आएगा, एमपी एडीपीओ का एग्जाम कब होगा। नाउ एमपी एडीपीओ का लास्ट एग्जाम 2021 में नोटिफाई किया गया था, अराउंड 92 सीट्स आई थी उसकी। अब कब नोटिफाई किया जाएगा या एमपी एडीओ के लिए, एमपी एडीपीओ के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो मैं आज क्यों बना रही हूँ, आपको आज क्यों बता रही हूँ एमपी एडीओ के बारे में, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड सिलेबस। कि अगर आप एमपी एडीपीओ को टारगेट कर रहे हैं ना तो तैयारी आपको अभी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा इसका वाइड और वास्ट है। सिलेबस से बात करेंगे, पैटर्न में बात करेंगे और एमपी एडीपीओ की सारी जानकारी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट कि भाई ये तो बता दीजिए कि एग्जाम कब होगा या नोटिफाई कब होगा। सी पिछली बार तो बहुत ज्यादा पंगे हुए थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से 2021 में नोटिफाई किया था, पेपर आपका बहुत साल बाद हुआ। ठीक है, दिस अ ह्यूज गैप पेंडिंग रहा। तो अब इस बार तो नॉट होपिंग कि ऐसा दोबारा हो, बट यस, उम्मीद है कि लास्ट ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के आखिरी में नोटिफाई कर दिया जाएगा और अगले साल के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको एमपी एडीपीओ का एग्जाम देखने को मिलेगा। द पॉइंट इज, अभी क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको अभी से पड़ेगा और इसका आपको वजह सेशन के लास्ट तक समझ में जरूर आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मेरा नाम सर्च करें और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन सेशन या मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, के सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। टॉकिंग अबाउट एमपी एडीपीयू एग्जाम, पहले जानते हैं कि एमपी एडीपीयू होता क्या है। देखो बेटा, इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना जरूरी है कि एमपी एडीपीयू बेसिकली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स होते हैं। एडीपीयू की फुल फॉर्म आपकी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है, जो बेसिकली काम करते हैं एमपी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंडर, राइट। अब यहाँ पे इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ये क्रिमिनल केसेस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और इंश्योर करते हैं कि न्याय हो न्यायालय में, राइट, कि कोर्ट में जस्टिस डिलीवर हो। एंड ये बेसिकली ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसमें हाई जॉब सिक्योरिटी और एक अच्छा करियर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो एमपी एडीपीओ की एक सरकारी नौकरी है जिसमें जो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, नाउ लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल आपकी 2021 में स्टार्ट हुई थी और 92 सीट्स आपकी निकाली गई थी एडीपीओ की। कंसीडरिंग द रिटायरमेंट और द इंक्रीज रिक्वायरमेंट 2025 में हमें उम्मीद है कि समवेयर 150 से ज्यादा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 150 से 200 की वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार एमपी एडीपीओ में। एंड ट्रस्ट मी, सी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कमीशन से कॉल आया है कि मैम प्लीज आज एक वीडियो ले लीजिए और बता दीजिए एमपी एडीओ के बारे में। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट एन एंटिसिपेशन विच वी ऑल डू, राइट। एक एंटिसिपेशन है और जिस एंटिसिपेशन की बेसिस पे आप एटलीस्ट अपनी तैयारी तो शुरू ही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो अगर आप एस्पायर कर रहे हैं एमपी एडीपीओ के लिए तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वाइड। सिलेबस में बात करेंगे बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको एमपी एडीपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ से। लॉ से आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो रिकॉग्नाइज्ड हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है जब तक उनके पास फाइनल मार्कशीट नहीं आ जाती। बाय द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट है मान लो सो एंड सो, दिसंबर इज द लास्ट डेट। अगर दिसंबर तक आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट आ गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। नाउ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम इज 21 ईयर, मैक्सिमम इज 40 इयर्स एंड रिलैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, वो आपका एज पर द एमपी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। अदर रिक्वायरमेंट, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एमपी डोमिसाइल। अगर आप एमपी डोमिसाइल के अंदर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप वो कोटा ले रहे हो तो आपको आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए डोमिसाइल का।
ठीक है। वैसे एमपी एडीपीओ में किसी भी स्टेट के बच्चे हिंदी बेल्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहता है अगर आप जो है प्रूफ, अगर आप एमपी डोमिसाइल के लिए जाते हो या आप एमपी डोमिसाइल का कोटा लगाते हो, तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बहुत सॉर्टेड है। एक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता एमपी एडीपीओ में। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 ही स्टेजेस होती हैं यहाँ पे। एक होती है आपकी प्रीलिम्स की, ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता। ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स में क्या आता है। प्रीलिम्स में पार्ट ए में जर्नल अवेयरनेस ऑफ एमपी, एमपी की जर्नल, एमपी की जीके आती है, जिसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। 180 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है। जर्नल अवेयरनेस ऑफ इंडिया के अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं। जर्नल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड के अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पेपर होता है पार्ट बी, दैट इज योर लॉ, जहां पे सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे पूछते हैं, लॉ की नॉलेज चेक करते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो 300 नंबर के होते हैं, जो आपके 300 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जीके आपसे पूछी जाती है 150 नंबर की और लॉ आपसे पूछी जाती है 300 नंबर की। मेक दैट इज फेयर इनफ। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया है कि एमपी की जीके बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो 35 क्वेश्चंस वहां से आते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया और वर्ल्ड से आते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगी। पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेज है आपका इंटरव्यू का। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम को विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके रिटन एग्जाम जो 450 नंबर का हुआ है लॉ और जीके का, और 50 नंबर का जो इंटरव्यू हुआ है 500 में से फाइनल मेरिट आपकी बनती है। ठीक है। अब हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस पे एक पूरा जो है डिटेल में देखेंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो सेक्शन नंबर ए है, जिससे आपके 150 नंबर के सवाल आने हैं, उसमें देखो बेटा, जो आपका जीके है एमपी का, उसमें से कौन से एरिया से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड मेजर डायनेसिटीज ऑफ एमपी, ठीक है, इससे सवाल आएंगे आपके। आर्ट, एग्रीकल्चरल एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। ट्राइब एंड डायलेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फेस्टिवल, फोक म्यूजिक एंड आर्ट एमपी का, इससे क्वेश्चन आएंगे। लिटरेचर, फिगर एंड लिटरेचर्स एमपी की, इससे सवाल आएंगे। टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं एमपी के, इससे सवाल आएंगे। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एमपी की कौन सी हैं, इससे सवाल आने वाले हैं एमपी की जीके में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ एमपी पूछी जाएगी। फॉरेस्ट, माउंटेन्स और रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स कौन से एमपी में है, इससे भी आपके सवाल देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर, कैबिनेट, यानी कि पॉलिटी जो है उससे क्वेश्चंस आएंगे। पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे। सोशल सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड सेंसेक्स से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे, अगर हम पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी की बात करें। अब हम बात करते हैं करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल और नेशनल। ठीक है। अगर हम करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी इवेंट्स, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर स्कीम्स क्या है एमपी की, इससे क्वेश्चन आएंगे। फेमस पर्सनालिटी एंड प्लेसेस क्या है, ये इससे क्वेश्चन आएंगे। तो जो करंट इवेंट है ना, वो आपके नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, थॉरली। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, आईसीटी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया सेक्शन नंबर ए। देखो सेक्शन ए जो आपका करंट अफेयर है और जीके वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, वो भी कितना वास्ट है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि
अगर आप एमपी एडीपीओ को टारगेट कर रहे हो, आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट एमपी एडीपीओ है, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। दिसंबर लास्ट में एक्सपेक्टेड है कि हमें नोटिफिकेशन देखने को मिले। नाउ अगर हम बात करें लॉ में, तो लॉ के सब्जेक्ट्स में यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे यूनिट्स हैं। देखो पहले यूनिट में आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। अब देखो आईपीसी पहले था, तो अब तो आपका बीएनएस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपके नए क्रिमिनल लॉस पूछे जाएंगे, वो तो नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा, ठीक है। दूसरा यूनिट देखो, दूसरे यूनिट में सीआरपीसी, जो अब आपका बेसिकली बीएनएसएस हो चुका है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट 3 में आप देखो यहाँ पे, तो यूनिट 3 में एविडेंस, अब जो आपका बीएसए हो चुका है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 4 में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 5 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम यूनिट 6 की बात करें, तो यूनिट 6 में आपको डीवी एक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट प्रेजेंट रूल्स, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ इसके रूल्स भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 7 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 7 में आपसे यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइटोफोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, दैट इज योर एनडीपीएस, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 8 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 8 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा अगर हम यूनिट 9 की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 10 की अगर मैं बात करूं, तो एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवा गारंटी एक्ट, एमपी काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट और एमपी विशेष न्यायालय एक्ट 2011 से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स है और आपके सामने है सिलेबस कि कितने सारे एक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में। तो डेफिनेटली प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है या उसके टिप्स क्या है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपने कोर सब्जेक्ट से, यानी कि न्यू क्रिमिनल लॉ से, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ आप अपने पुराने क्रिमिनल लॉज को भी पढ़ना है, कंपैरेटिव चार्ट से पढ़िएगा, एडवाइजेबल अभी के लिए ये है, ठीक है। तो कोर लॉ के सब्जेक्ट्स पहले आप पिक करो, उसके बाद जो एमपी स्पेसिफिक लॉज हैं उसको कवर करो। उसके बाद डेली आपको जीके के लिए टाइम निकालना होगा। तो अगर आप लॉ पढ़ रहे हो 6 घंटे, तो आपको 2 घंटे तो जीके पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीके को आपको थॉरली कवर अप करना है। आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीवाईक्यूज आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि किन किन एरिया से सवाल बन रहे हैं प्रीलिम्स में, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपी एडीपीओ के जितने भी आपको मिले गूगल पे से, आप उसको डाउनलोड करो, पहले उसको एनालाइज करो और उसकी प्रैक्टिस भी कई बार करना, ठीक है। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लेने पड़ेंगे अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जितना आप पढ़ रहे हो क्या उतना रिटेन भी कर पा रहे हो अपने दिमाग में, क्या आप पीरियोडिकली रिविजन कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट आपको स्पीड और एक्यूरेसी के लिए और अपनी कौन से एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करना है वो जानने के लिए मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, जो एमपी का करंट अफेयर है उससे आपको अपडेटेड रहना है, यानी कि अभी न्यूज़पेपर है, जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसको पढ़ो और उससे रोज रोज नोट्स बनाओ, ताकि आपके आने वाले 6 महीने के नोट्स प्रिपेयर रहे। करंट अफेयर जब से नोटिफिकेशन आएगी उसके पिछले 1 साल की पढ़नी होगी। तो इस तरीके से आप एमपी एडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमपी एडीपीओ। अगेन नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी कोई एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकती, बट एंटिसिपेशन स्पेकुलेशन कुछ ऐसी है कि दिसंबर में शायद आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए। दिसंबर बहुत ही करीब है और सिलेबस मैंने आपको दिखाया बहुत ही वास्ट है।
तो उसको कवर करने के लिए यू रिक्वायर टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास सही समय है, आप अभी से अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। मेजर को पहले कवर करो, उसके बाद माइनर को कवर करो, ठीक है। अल्टरनेटिव कवर करना, सुबह मॉर्निंग आवर्स अपने लॉ पढ़ने के लिए, इवनिंग आवर्स माइनर लॉ पढ़ने के लिए, और 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं आपको जीके पढ़ने के लिए। प्रिलिम्स ही होता है बस इसमें, और इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता, ठीक है। तो कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो थोड़ा सा, जहाँ पे मेंस होता है, जहाँ पे बच्चों को आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, उन सारे एग्जाम से तो कंपैरेटिवली ईजी है। बस द ओनली प्रॉब्लम इज कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसको आप ईजिली कवर अप कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। So this was all from my end in this particular session. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.